आपसे प्रार्थना करता हूं अपने बेटों को ऐसे संस्कार देना जिससे वो श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ विचारधारा उनकी हो, श्रेष्ठ विचार उनके हो, ऐसे विचार हो आपके कि आपके विचारों को दुनिया कॉपी करे, आपके थॉट की कॉपी करे, ऐसे विचार होने चाहिए श्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज तक हम और आप कॉपी करते हैं, हाँ या ना? तो क्यों नहीं? आपके विचार ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि आपके विचारों को और लोग कॉपी करें? आप ही दूसरों के विचारों को कॉपी करें। अरे अपने से भी तो विचार जगाओ, औरों के विचार तुम ही अपनाओगे। आपके अपने विचार क्या हैं? आपके अपने थॉट क्या हैं? आपके मस्तिष्क में अपने आप से क्या आता है? कुछ नहीं, बस दूसरों ने जैसा कह दिया वैसा चलो, वैसा चलो, खुद का कुछ नहीं है। इसलिए हमारे देश में गरीबी है, क्योंकि हमारे यहां नौकर ज्यादा है, मालिक कम। जिस देश में मालिक ज्यादा होते हैं वो देश तरक्की करता है, जिस देश में नौकर ज्यादा होते हैं ना वो देश तरक्की नहीं करता। नौकरों से नहीं, मालिकों से देश आगे बढ़ता है। तो आप क्या बनेंगे? मालिक। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और आज हमारे देश में कितना भी पढ़ा लिखा परिवार हो, लेकिन जब छोरा की शादी होती है ना तो माँ बाप इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। आप दिल्ली में फाड़ते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। शादी लगी कि डिमांड चालू, पूरे खानदान के लिए कपड़े लिखवाते हैं। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसकी लंगोटी भी लिखवा देते हैं, उसको भी लाना। जब उसे कपड़े पहनाने की ताकत नहीं थी तो पैदा काहे कर लिया? हाँ। हमारे देश में दहेज बड़ा चलता है। दिल्ली में चलता है कि नहीं? दहेज, शादी हुई बस बातें शुरू हुई, दहेज। एक लड़की का विवाह हो रहा था, बारात आई, मंडप के नीचे लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन बैठे, कन्यादान की रस्म हो रही थी। तो लड़के ने, लड़की के बाप ने लड़की के पिता ने पूछा कि दामाद जी आपको क्या चाहिए? वहां एक नेंग होता है, लड़की का बाप पूछता है आपको क्या चाहिए? तो लड़के दुल्हा ने कह दिया हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी। लड़की के पिता ने कहा दामाद जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी कि हम आपको गाड़ी, हमारी औकात कहाँ है, कोई बात नहीं हुई। लड़के ने मचल गया, बोले नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए। अब लड़की के पिता बेचारे क्या करें, बोला कि यदि नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। अब नाक की बात आ गई, क्या करें? बेचारे लड़की के बाप ने रातों रात अपना घर गिरवी रखा, रातों रात घर गिरवी रखा और सवेरे गाड़ी ली और उसे 10, 12, 15 लाख की जो भी गाड़ी आई उसे दी। अब लड़का गाड़ी पर घर गया। एक दिन पत्नी को बिठा करके ड्राइव कर रहा था, गाड़ी लेकर जा रहा था कि सामने एक मंदिर था, वहां पर बड़ी तेजी से ये गाड़ी चला रहा था सड़क पर। पत्नी समझा रही है कि धीरे चलो धीरे चलो, धीरे नहीं, दहेज की गाड़ी चलाए जा रहा। सामने से एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। अब अचानक सड़क पर आ गया सामने, इसने ब्रेक में पांव रखा और गाड़ी रोकना चाहा, पर यह गाड़ी को रोक तो लिया पर घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी से चिपक गई। बिल्कुल बाल बाल बच गया वो भिखारी, बेचारा मर जाता वरना। गाड़ी से उतर के शहजादे चिल्लाने लगे, क्यों रे भिखारी, कमा कर खा नहीं सकते हो? जब देखो भीख मांगना और देख कर नहीं चल सकते हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता, कौन जिम्मेदार था? इतने पढ़े, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, भीख क्यों मांगते हो? कमा कर क्यों नहीं खाते? उसकी पत्नी ने 100 का नोट निकाला, उस भिखारी के झोली में डाल दिया। उसने कहा क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की? पत्नी ने कहा यह अपाहिज है। अरे अपाहिज है तो क्या हुआ, कमा कर खा नहीं सकता?
क्या जरूरत है भीख मांगने की? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, पति देवता, इसकी मजबूरी है भीख मांगना, क्योंकि ये अपाहिज है। आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी मेरे पिता से मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? इसकी तो जरूरत है, अपाहिज है इसलिए मांग रहा। आप तो अपाहिज नहीं थे फिर भी मांगा, तो क्या इसका ही भीख मांगना है? आप लोग जो दहेज मांगते हैं, क्या ये भीख मांगने जैसा नहीं है? अरे मंदिर के बाहर बैठे लोग भिखारी होते हैं, पर दहेज मांगने वाले लोग भिख मंगे होते हैं, भिख मंगे। बेटों को योग्य बनाओ मेरी माँ, मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े? और तुम मांगने से बड़े नहीं होते हो, छोटे होते हो। लड़की सोचती होगी कैसे आदमी से पाला पड़ा है, शादी अभी हुई नहीं कि मांग डिमांड चालू हो गई। तुम कैसे मर्द हो? ये कहते हैं मर्द हूं। अरे मर्द को किसी के सामने झोली फैलाना पड़े? तुम पत्नी के बाप से मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मांगते हुए तुम्हारे शरीर दिया भगवान ने, हाथ पांव दिया, कमा कर खा क्यों नहीं लेते? तुम्हें गाड़ी चाहिए तो मेहनत की कमाई से ले लो, क्या जरूरत है मांगने की? और गलतियां लड़की के बाप और लड़की की मां की भी है। गलती सिर्फ ये है, तुम्हें भी शादियां वहीं करनी होती हैं जिनके यहाँ खूब पैसा होता है। जिनके ज्यादा पैसा होता है ना, वो ज्यादा डिमांड करते हैं। तुम भी तो पूरी करते हो डिमांड। अरे सामान्य व्यक्ति से जो लड़का कमा के खा रहा है, अपने पांव में खड़ा है, उसके पास आज पैसा नहीं है पर उसका भविष्य अच्छा है, आप उसके साथ विवाह करते ही नहीं। अरे इसके भविष्य का पता नहीं, भले गंजेड़ी हो, भले शराबी हो, पर पैसा हो तो आप अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। और सामान्य व्यक्ति भले बिल्कुल गुटखा तंबाकू ना खाता हो, सही हो, पर आप विवाह इसलिए नहीं करते, इसके पास पैसा नहीं है। अरे विवाह पैसे से नहीं, योग्य लड़के से करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की लड़का पक्ष भी अपने रास्ते से भटक गए और लड़की पक्ष भी अपने रास्ते से भटक गए। आज बताओ, शराब पीने वाला लड़का, उसके पास पैसा बस हो तो लड़की का बाप आंख बंद करके विवाह कर देता है। पैसा हो बस, भले शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, भले वो किसी और 10 महिलाओं के चक्कर में पड़ा हो, चरित्रहीन हो, बस पैसा हो। कितनी घटिया सोच हो गई है आप लोगों की। आप जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, बताओ आपको चरित्रवान योग्य पति चाहिए या पैसा चाहिए? क्यों ये लड़की के बाप माँ बाप क्यों नहीं समझते? पैसा देखते हैं बस। लड़की के जहां शादी हो रही है, पैसा पैसा, क्या करोगे पैसे का? पद्म पुराण में लिखा है कि जब लड़की का पिता लड़की के लिए योग्य वर देखे तो लड़की के हिसाब का वर देखना चाहिए। लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर हो। जब वो दोनों खड़े हों तो जोड़ी ऐसी होनी चाहिए जैसे सीताराम हो और लक्ष्मी नारायण हो, ऐसी जोड़ी। आप लोग ना, अरे जब बाराती जाते हैं तो वो यही देखते हैं जोड़ी कैसी, वो ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड में आपका पैसा कितना। लेकिन लड़की के बाप को पता नहीं क्या हो गया, इसे पैसा चाहिए बस। योग्य लड़के देखना सीखो, योग्य लड़के। रिश्तों की परख, इंसान को परखना सीखो। जो लड़का आज मेहनत कर रहा है उसका भविष्य कल अच्छा है। आप उस लड़के से विवाह कर सकते हैं। आज वो सफल नहीं है लेकिन मेहनत बराबर है, वो काम को महत्व देता है। परख लो कि जो काम को महत्व दे रहा है वो आज भले सफल नहीं है पर कल सफल होगा। कोई जन्म लेते ही सफल नहीं होता। लड़की के लिए लड़के, योग्य लड़के देखो, है ना मेरी मां? दहेज भी नहीं लगेगा, योग्य लड़का भी मिल जाएगा। आप लोगों की समझ में पता नहीं ये बात क्यों नहीं आती। तो दहेज लेना, आप में से कितने लोग दहेज लेते हैं? कितने लोग लेते नहीं, ले चुके? जो ले चुके वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। और ले चुके बहुत।
आगे कौन कौन लेगा दहेज? कोई नहीं। जो ले चुके हैं ना वो लिखवाएं अपने घर के बाहर, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है, हम पहले ही मांग चुके हैं। और जो आगे लेंगे वो भविष्य के भिखमंगे हैं। दहेज मांगना मीन्स भिखमंगा, यही तो है। तो आप भिखमंगे ना बनना। लड़का लड़की योग्य, बस योग्य लड़की चाहिए, योग्य लड़का चाहिए, बात खत्म। हाँ, लड़की का पिता जो दे दे रख लो, अपनी मर्जी से दे तो रख लो, डिमांड ना हो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से मरना अच्छा है, मांगना अच्छा है।